जैसा कि आप लोग को पता है 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं, जिसका थीम रखा गया है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। मैंने गूगल पे काफ़ी रिसर्च किया, जिसमें मैंने ये पाया कि 15 से 25 साल के यंगस्टर जो सुसाइड करते हैं उसका मेन रीज़न क्या क्या है। उसमें मैंने देखा कि पहला रीज़न था कि एकेडमिक प्रेशर, दूसरा कारण था एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स पे वो खरा नहीं उतरे, तीसरा कारण था रिलेशनशिप। वहीं 25 से 40 साल के बीच में मैंने देखा जो वाई पीपल कमिटिंग सुसाइड, जिसमें मुख्य कारण ये निकल के आया कि लैक ऑफ ग्रोथ उनके कामों में, दूसरा लोनलीनेस, तीसरा डिप्रेशन, चौथा रिलेशनशिप। वहीं 40 से और एवं पीपल में मैंने देखा कि वाई उस एज के पीपल्स कमिटिंग सुसाइड, तो उसमें मैंने पाया कि पहला था फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा था फैमिली क्राइसिस, ये सब था मुख्य कारण। तो पहले शुरू करते हैं जो एज 15 to 25 यंगस्टर का एज है, वाई दे कमिटिंग सुसाइड एंड हाउ कैन दे प्रिवेंट फ्रॉम सुसाइड। सो मैंने जो देखा कि दे कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर, दूसरा था जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना, तीसरा था रिलेशनशिप। सो पहला पे डिस्कस करते हैं, दैट इज एकेडमिक प्रेशर। तो ये तो भाई साहब हम लोग को मानना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस अपने फ़ायदे के लिए स्टूडेंट का गलत उपयोग करे जा रही है, स्टूडेंट को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करे जा रही है, उसका जो उसमें काबिलियत है उसको सही तरह से नहीं परख रही है। इंस्टेड ऑफ दैट अपने कोचिंग का नाम बढ़ाने के लिए वो काफ़ी प्रेशर स्टूडेंट पे डालते हैं, ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये क्या बात हुई, सेल्फ डिसिप्लिन और एकेडमिक प्रेशर का कैसे लेना देना है? तो एकेडमिक प्रेशर कब आता है? जब कुछ चीज़ें छूट रही हो हमसे, जैसे कि कुछ हम लोग को टास्क मिला हो, वो टास्क हम लोग कंप्लीट करने में सक्षम ना हो, हम लोग के दिमाग में प्रेशर आ जाता है, दैट्स कॉल्ड एकेडमिक प्रेशर। मे बी टेस्ट में अच्छे नंबर ना आए, दैट्स कॉल्ड एकेडमिक प्रेशर। तो उस सब से हैंडल करने का मैंने क्या बोला, सेल्फ डिसिप्लिन। दैट इज यू हैव टू पुट योर बेस्ट। हो सकता है हाँ आप बेस्ट दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपका जो है वो इनपुट पूरी तरह से नहीं आ रहा हो, तो इट्स ओके। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें से मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, बीच रास्ते में जो है सो उस लड़ाई जंग को छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं जो अंत तक जंग को लड़ते हैं, वो जिस चीज़ का प्रिपरेशन करे जा रहे हैं एकेडमिक थिंग्स, उसमें उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। तो इसका एकेडमिक प्रेशर का यही है कि आप जो है सो डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करो, आप मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन रखो, उस रूटीन को फॉलो करने का प्रयास करो। और मे भी मान के चलो आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करे जा रहे हो, ठीक, तो उसका 1 साल 2 साल ड्यूरेशन है, तो आप 1 से 2 साल लगातार मेहनत करो, बिना कम मार्क्स आए और ओके, लेकिन आपको बीच में नहीं छोड़ना है। जो बीच में छोड़ता है अक्सर वही लोग डिप्रेस हो जाता है, जो बीच में कुछ उल्टा पुल्टा काम करना स्टार्ट कर देता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स वो दूसरा तिक्रम लगाने लगता है कि मेरे को वो करना है, वो सब नहीं। आपको पता है जो मेरे को ये पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है, तो वही चीज़ पढ़िए। हो सकता है समझ में ना आए, लगातार फोकस करिए, आप देखिएगा डेफिनेटली एट द एंड। लेकिन वो एंड के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, उस एंड तक पहुंचने के लिए। दैट इज़ एंड लाइन, दैट इज़ जो विनर का लाइन है, लेकिन उसके लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, जो कि आजकल के यूथ में वही कमी है, पेशेंस का। एंड दैट पेशेंस विल डेवलप बाय मेडिटेशन।
ओके। एंड सेकेंड वन दैट इज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। ये भी मैंने देखा कि मैंने आप लोग को बताया भी कि दूसरा यही कारण है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते हैं। तो आप लोग ये समझो कि मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए हो सकता है तो आप नहीं उतर पा रहे हो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन पे, लेकिन आप खुद में सेल्फ बिलीफ रखो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपकी शख्सियत को और बेहतर बनाने के लिए। दैट इज सेल्फ बिलीफ। आप खुद पे भरोसा रखो कि हाँ, मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ बशर्ते वो काम सही हो, मैं डेफिनेटली सक्सेस लाइन तक पहुंच ही जाऊंगा। और एक ना एक दिन, भले वो एक दिन किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, मे बी आपको वो क्षण लेट से मिलता हो, दैट विल, आप समझ रहे हो जो आपको लेट से क्यों मिल रहा है, आप तो मेहनत बहुत करे जा रहे हो, वो आपको अंदर से और बेहतर बनाएगा। तो वो काफ़ी मे भी समझ लो जो भगवान ने आपको उसलिए चुना है, भगवान आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई जल्दी सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। तो वो सक्सेस मिलेगा दैट विल, मतलब कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन जो आप चाहते, जो आपका पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन था आपसे, जो मेरा ये उस चीज़ तक पहुंच पाए, उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए, वो हो पाएगा। और तीसरा कारण है रिलेशनशिप। तो मेरे को लगता है जो 15 to 25 एज में पीपल्स डेविएट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। मेरे को लगता है इस एज में इस चीज़ में एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग एंटर फिर भी करता है, ना चाहते हुए भी कितना लोग कर जाता है, बिकॉज ऑफ हार्मोन का इतना डेवलपमेंट हो जाता है अंदर से, कोई समझाने वाला नहीं रहता है। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ। मोस्ट ऑफ टाइम्स यू फील डिप्रेस्ड, लोनलीनेस, तो उस टाइम केवल एक चीज़ आपको याद आएगी, दैट इज गॉड। और वही सिर्फ आपको उस नैया से बाहर निकालेंगे। तो इससे बेहतर है ना जो आप उस लाइन में एंटर ही ना करो रिलेशनशिप में। वो बाद की बात है, जब आप सक्सेसफुल एक स्टेबल स्टेज तक पहुंच जाओ तब जाके उस लाइन में एंटर करना। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन। वही डिस्कस करते हैं, बात करते हैं जिसका एज 25 to 40 है, दैट इज लैक ऑफ ग्रोथनेस इन हिज बिजनेस और किसी जॉब में। तो आप में वही है पेशेंस, मैंने पहले ही बोला, आप पेशेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, खुद पे बिलीफ रखो, अपने काबिलियत पे भरोसा रखो कि जो मेरे में है उस काबिलियत के बलबूते मैं उस मुकाम तक डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा जिस मुकाम तक मैं सोच रहा हूं पहुंचने का। तो उसके लिए पेशेंस, और मैंने इससे पहले अभी बताया दैट इज थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ। लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ गायब हो जाएगा ओनली बाय मेकिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअल। बिलीव इन गॉड, वही आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। सो कभी कभार जो है सो फोकस ऑन गॉड्स मेडिटेशन क्या है, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड्स इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। और खुद पे भरोसा, ये हर शख्सियत को करना चाहिए, दैट इज खुद पे भरोसा। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो लोग आप पे क्या भरोसा करेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जो आप डेफिनेटली सक्सेस हो गई, जिस मुकाम तक चाहते पहुंचना उस मुकाम तक पहुंचोगे। फाइट करते जाओ किस तरह से करना है, समझ गए। और वहीं नेक्स्ट 40 प्लस, तो उसके लिए उसमें मैंने देखा कि फाइनेंशियल कंडीशन, या दैट्स वन ऑफ द पॉइंट, फाइनेंशियल कंडीशन। बट मैंने क्या बोला, इतनी जल्दी नहीं हार मानना है। हार मानना, क्यों हार मानना है, हार तब तक नहीं मानना है जब तक कि गॉड ना बोले आपको अब बस हो गया तुम्हारा इस पृथ्वी पे रहना, तब तक हार नहीं मानना है, अंत तक लड़ते रहना है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पैसा क्या है, कभी बोलते कभी आएगा कभी जाएगा, वो सब एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन प्राइमरी क्या है, आपका खुद पे भरोसा रखना, खुद की काबिलियत पे भरोसा रखना। काबिलियत रहेगा आप में, पैसा आ ही जाएगा। किसी के कर्ज में डूबे हो, मे बी डेप्ट, वो भी वन ऑफ द रीजन था सुसाइड का फ्रॉम 40 प्लस एज। तो क्यों, हाँ ठीक है कर्ज है आप पे, लेकिन आप
खुद पे काबिलियत पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब भी दूर हो जाएगा। तो मेरे को लगता है जो इस वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे पे जो थीम था, दैट इज क्रिएटिंग होप। आई होप सो कि मैंने आपके अंदर वो होप क्रिएट किया हो, जो किस तरह से यू हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट्स। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। और मैं ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे लगातार वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।